हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लेके आए आपके लिए जबरदस्त टॉपिक। 12th क्लास के लिए जो इंग्लिश का 2 मार्च का एग्जाम है उसके लिए धमाकेदार टॉपिक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत जबरदस्त टॉपिक है और आपको 20 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखना, 2 मार्च को यही क्वेश्चन आएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। सेम टू सेम ये मानिए कि पेपर छाप दिया गया। ये बस आप ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ही सेड, यानी पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। टॉपिक लिया हमने तो पहला जो स्टार्टिंग है, पहला जो वाक्य हमारा सेंटेंस है ही सेड। ही माने उसने, सेड माने का, आई माने मैंने, सो माने देखा, दिस माने है, मैन माने आदमी, लॉन्ग माने लंबे समय से, और एगो माने पहले। यानी उसने कहा आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। उसने कहा कि मैंने उस आदमी को, इस आदमी को बहुत समय पहले क्या किया, देखा, बहुत समय पहले ही सेड, उसने कहा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, देखो सेम टू सेम यही मिलेगा। ही की जगह सी लिखा हो सकता है, ही की जगह रमेश लिखा हो सकता है, चिंगू लिखा हो सकता है, मिंगू लिखा हो सकता है, लेकिन चीज यही आनी है। बस वीडियो के अंत तक देखिए। ही माने उसने, जो हमने आपको बताया था, जब आरएस वाला भाग, कॉमेंट कॉमा के अंदर वाला आरएस वाला भाग होता है, कॉमेंट कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है वो हमारा आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है आरएस वाला भाग। जब आरएस वाला भाग हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव हो, हमने आपको बेसिक से भी कराया है। अगर आपका ज्यादा बेसिक कमजोर हो तो आप वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए। हमने आपको बताया कि जब आरएस वाला भाग अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर सेड हो तो उसका परिवर्तन नहीं करते हैं, तो होगा ही का हो जाएगा ही और सेड का सेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेड का सेड हो जाएगा। और कॉमन वर्ड कॉमा को हटा करके हम क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं गाइस, दैट लगा देते हैं। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, हमारे फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और बी। हमने आपको बताया जब आरएस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था 123/सन। फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है यानी एन फॉर नो चेंज, उसका परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं आई, यानी ये जाएगा हमारा किसके, ही के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, अब आई चेंज हो रहा है तो आई के तीनों केस लिखेंगे हम, आई, मी और माई। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ही के, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, ही, हेम और हिज। जो चेंज करते हो उसके सीध का देखते हैं। आई चेंज हो रहा है तो आई के सीध का क्या मिलेगा हमें, ही, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ये ही आ गया। चेंज ऑफ टेंस, जब हमने रूल दिखाए थे तो बताए थे प्रेजेंट के जा रहा पास्ट में, प्रेजेंट के जा रहा पास्ट में, और पास्ट के दोनों लास्ट में। आपको याद हो गया, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाते हैं और पास्ट के जो होते हैं वो दोनों लास्ट में चले जाते हैं। तो ये सो है किसमें, पास्ट इंडिपेंडेंट का वाक्य, सेकंड फॉर्म में सीजी, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एक वचन हो जब बहुवचन दोनों के साथ, उसमें क्या आता है, हेड आता है, तो हमारा हेड आ गया। अब हेड के साथ आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, सी सो सी, यानी थर्ड फॉर्म लगा दी। अब दिस की हो जाए, दिस निकटता सूचक शब्द जब हमने आपको कराए थे तो दादा दिस दैट में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, दैट में। दिस का दैट हो गया, मैन का आपका मैन ही रहेगा, लॉन्ग का लॉन्ग रहेगा, और एगो का हो जाएगा बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। ये हमारा बन के तैयार हो गया, डायरेक्ट से लिया इनडायरेक्ट हमारा बन गया। नेक्स्ट है सी सेड, उसने कहा। टू माने से, रीता माने रीता से जब प्रीपोजिशन कराया था तो हमने आपको बताई थी टू का अर्थ होता है डायरेक्शन के लिए। तो सी माने उसने, सेड माने कहा, टू माने से, रीता माने रीता से। उसने रीता से कहा, क्या कहा, वाई डिड यू स्टॉप हियर, वाई माने क्यों, निर्माण दे, यू माने आप, स्टॉप माने रुकना, हियर माने यहाँ, आप यहाँ क्यों रुके थे। तो ध्यान रहे जब आरएस वाला भाग इंटेरोगेटिव हो
तो आरबी के सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या इनक्वायर्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आस्क्ड या इनक्वायर्ड में। तो हमारा सी का तो सी रहेगा, इसे हमने बदल दिया आस्क्ड में। रीता का क्या रहेगा? रीता ही रहेगा। अब कॉमन कॉमा को उठाकर अगर आरएस वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ होता तो हम इसे कॉमन कॉमा को उठाकर इफ लगा देते। और दोनों में नियम है कि वाक्य को हम साधारण बना देते हैं। तो यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या? हमारी रीता है, तो रीता एक लड़की है तो हम क्या लगाएंगे? सी, हर और हर। क्या चेंज हो रहा है? यू चेंज हो रहा है, तो यू और यो। सब्जेक्ट केस चेंज हो रहा है तो यू के सीध का क्या मिल गया? सी। तो हमारे यहां क्या आ जाएगा? सी आएगा। सी आ गया। प्रेजेंट के चार काय में जाएंगे? पास्ट में। तो क्या आएगा? हमारा हेड आएगा, तो ये हेड भी आ गया। हेड आ गया ना? हेड आ गया। अब हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो स्टॉप की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। और हेयर का निकटतम शब्द बताया था, उन्होंने आपको बताया था हेयर का क्या हो जाता है? देयर। क्लियर हुआ ना? बड़ा मजेदार और डांस क्लास होने वाली है ये मानिए 20 नंबर का आएगा इस क्लास में। तो सी गेव देम, नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा, यानी कि सिंपल बनाना है। क्या हमारा सेंटेंस दिया है? ऑफ सेंटेंस, यानी इसका हमें सिंपल बनाना है। हमने आपको क्लास पढ़ाए थे, है ना? क्लास क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। उसने आपको बताए थे, क्लास पढ़ाए थे बहुत अच्छे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाए थे। तो हमारे सिंपल है कह रहा है सी गेव देम। सी माने उसने, गेव माने दिया, देम माने उन्हें, हेज एडवाइस उन्होंने उसे अपनी सलाह दी। ही हेल्प देम द लिबरली, यानी कह रहा उसने उसे सलाह दी किस तरीके से? उदारता से। लिबरली जो होता है उदारता, तो उसने अपनी उसे उन्हें सलाह दी। किससे कैसे करके दी? उदारता से दी। तो हमें इसका सिंपल बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल। तो क्या अतिरिक्त के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड का। बिसाइड्स, बिसाइड हो गया। अब लगाएंगे हम गिविंग। गिविंग अब कुछ सेम हो जाएगा वैसा ही। देम हेज एडवाइज, कॉमा फुल स्टॉप आएंगे, कॉमा लगाएंगे। ही हेल्प्ड देम लिबरली। रेडी हो गया ना? बिसाइड गिविंग देम हिज एडवाइस, कॉमा, बस कुछ नहीं था। बिसाइड से स्टार्ट किया, गिव की हमने आईएनजी लगा दी, गिविंग हो गया, गिविंग, देम का देम, हिज एडवाइस, कॉमा हटाया, फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगा दिया, सेम, कोई चेंजिंग नहीं की। हो गया ना? सिंपल बन के तैयार। जो नेक्स्ट है हमारा, बनाना है हमें इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन में लिखा होगा, बस वही बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसमें यू जो हमने बनाया था रिमूव टू में यू ही किया करते थे, ये वाली हम प्रक्रिया। ठीक है, अब ये इसमें दिया हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना यानी जटिल बनाना है। कह रहा ही इज वेरी पुअर। ही माने वह, इज माने है, वेरी माने बहुत, पुअर माने गरीब। वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, वह कार, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। ही माने वह कैन मान सकता, नॉट माने बाई माने खरीदना, ए स्कूटर वह एक स्कूटर को नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है? क्योंकि वह गरीब है। उस बात को समझे, बाप के वाक्य में ही कॉम्प्लेक्स है। ही इज वेरी पुअर, वह गरीब है, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय ए स्कूटर, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है। वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। क्यों स्कूटर क्यों नहीं खरीद सकता? क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वह बहुत गरीब है। वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है क्योंकि वह बहुत गरीब है। तो वह स्कूटर नहीं खरीद सकता, तो पीछे वाला टेंस बनेगा आगे। तो ही
कैन नॉट बाय ए स्कूटर ए स्कूटर बिकॉज वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है क्योंकि वह बहुत गरीब है। तो ही इज वेरी पुअर। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स रीडिंग। ही कैन नॉट बाय स्कूटर, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता क्योंकि वह बहुत गरीब है। क्लियर हो गया ना। चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वहां दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन दिया, दो टेंस लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है, हमने जब आपको क्लास कराई थी तो उन्हें बहुत अच्छे से बताया था कि रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है? रूप परिवर्तन, यानी वाक्य बदल जाए और अर्थ भी वही रहे। तो ये कह रहा है सी इज टू वीक। सी माने वह, इज माने है टू, वीक माने टू माने वीक माने कमजोर, या इतना वह इतनी कमजोर है टू गो टू हॉस्पिटल। ये स्कूटर यानी वह इतनी कमजोर है कि वह दवाई लेने के लिए कहां पर, हॉस्पिटल में नहीं जा सकती है। ये बनेगा। और बाकी की तरह रिमूव टू ठू, हमें ठू को रिमूव करना है। तो देखो जब ठू को जब भी रिमूव करवाए, रिप्लेस टू करवाए, ठीक है ना, या यूज ऑफ सो पूछे और टू दिया हो तो कैसे करना है वो देखना है। देखो सी का तो हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा एज, बस टू की जगह क्या आएगा? सो आएगा। देखो जैसा का तैसा आ गया, टू की जगह क्या लगा दिया? सो लगा दिया। और बीक का बीक ही आएगा, बीक आ गया। इस टू की जगह दैट आएगा। क्या आएगा? दैट आएगा। देखो क्या चेंज किया, टू की जगह सो आ गया, टू की जगह दैट आ गया ना। अब यार जो भी करता होगा, अगर हमारा किसी का नाम होता, लड़का होगा तो ही आ जाता, लड़की का नाम होता तो सी आ जाता। अब हमारा सी पहले ही दिया है तो हमारा क्या आएगा? सी आएगा। बस इतना देखना है। टेंस हमारा प्रेजेंट में ही है ना आगे वाला, क्यों इज लगा दे प्रेजेंट में, और पास्ट में होता तो लगाते कुड नॉट। प्रेजेंट में तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट। ध्यान रखना, प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, पास्ट में हो तो कुड नॉट लगाते हैं। तो प्रेजेंट में तो क्या आएगा? कैन और नॉट। ये कैन नॉट आ गया। अब पूरा सेम कर दो यहां से। क्या आएगा? गो, क्या आएगा? टू, क्या आएगा? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ये हो गया हमारा रिमूव टू टू। क्लियर हो गया ना। बात करते हैं हमारा, अब दिया है पैसिव वॉइस। क्या दिया है? पैसिव वॉइस। हमने ट्रिक से ही आपको पढ़ाई थी, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, करना क्या है? खरबूजा या कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, पकड़ा जाना क्या? कान ही है। ट्रिक कराई थी ना हमने, जब हमने एक्टिव पैसिव कराए थे ना उस टाइम, तो हमारा दिया है पैसिव वॉइस बनाना है। देखो लिखाना पैसिव तो पैसिव ही बनाना है। तो यार दिया है चिल्ड्रन माने बच्चे, संग माने गाया, क्रिया कर रहा है गाना, नेशनल एंथेम, नेशनल एंथेम यानी कि राष्ट्रीय गान। अब एक चीज ध्यान दो, अब हमारा नेशनल एंथम गा रहा है तो जो क्रिया के बाद जो चीज होती है वो हमारी आ जाती सबसे आगे। तो आगे आएगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द नेशनल एंथम एंथम, एंथम हो गया ना। हमारा जब हमने एक्टिव पैसिव का रूल बताए थे तब हमने आपको बताया था जितने इंडेफिनिट होते हैं अपने कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रहता है, बीइंग बढ़ जाता है, परफेक्ट परफेक्ट रहता है, बीन बढ़ जाता है। तो सेंग लगाए सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो किस में जाएगा? हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब नेशनल एंथम एक है तो क्या आएगा हमारा? वॉच। अब इस सेंग की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी? संग। सिंग सेंग संग, सेंग सेंग सेकंड फॉर्म में, संग थर्ड फॉर्म हो गई।
अब जो बच गया वो लिख दो, ये जाएगा द चिल्ड्रन सबसे बाद में। तो क्या बच गया हमारा, बेरी, चीरफुली, क्या बच गया, द चिल्ड्रन। इससे पहले हम लगाएंगे बाई द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो गए, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर स्टूडेंट। अब देखते हैं हम इससे आगे के सेंटेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे इसके आगे वाले सेंटेंसों की ओर। देखते हैं स्टूडेंट अब सेंटेक्स। अब हम सेंटेक्स देखेंगे। सेंटेक्स में हमें सिर्फ करेक्शन करना होता है, राइट करना है। तो दिना कालिदास बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। जो कालिदास है वो ग्रेटेस्ट महान कवि है, किसके, संस्कृत के। क्या है, कवि है। ग्रेटेस्ट महान कवियों में से एक है, वो महान कवियों में से एक है। तो क्या होगा, ध्यान दो, कालिदास, कालिदास was a ऑफ द, से हमारा कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ मिस्टेक ढूंढनी होती है। तो पोइट में एस लग जाएगी, पोइट्स ऑफ, भाई संस्कृत के और भी कवि है ना, उन कवियों में से एक महान है, कौन, कालिदास। तो पोइट में पोइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन द सॉल्व्ड, यानी कि सम्स क्वेश्चन सॉल्व करने, एक नंबर के कई क्वेश्चन सवाल हमें हल करने। तो क्या होगा, ए नंबर, ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑफ सम्स। अब कई सवाल करने तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा, यहां पर हैव आएगा, ना के हैज। बी सॉल्व्ड, ये हो गया हमारा, क्योंकि भाई बहुवचन है तो हैव ही आएगा। अब हमारा इंडियन आइडियम एंड फ्रेज, यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें हमें बताना है द फ्रेज, बताना है पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है। इसमें आपको इस तरीके से मिलेंगे, आपको टिक लगाना है, 4 क्वेश्चन देंगे, राइट कौन सा है। पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट, अच्छा बताओ, जो पॉइंट आउट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वो क्या काम करता है, क्या काम करने की, कोई चीज का पॉइंट है, वो क्या काम करता है, किसी चीज को क्या करता है, गाइड देने का है, शोर मचाने का, सोचने के लिए, बताने के लिए। किसी का पॉइंट है, कहते हैं ना, जैसे आपको कहीं जाना है तो वहां पर एक टावर मिलेगा, वो क्या है, टावर वहां मिलेगा, उससे मुड़ जाना है, आपको टर्न होना है। तो टावर क्या है, बताने के लिए। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा हमारा, वो विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि टू टेल, बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा द एप्पल ऑफ वन आइस मीन्स, यानी द एप्पल और इस आइस का जो मीन्स है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो हमारा हो जाएगा, ये इसमें बताना हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि वेरी डियर, क्या हो जाएगा, वेरी डियर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटोनियम, और एंटोनियम मीन्स होता है इसका विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द, किसका पूछ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक का पूछ रहा है। तो हमारा इसका मीन्स क्या होता है, आशावादी होता है। क्या होता है, इसका हिंदी मीन्स होता है आशावादी, आशावादी। और इसका मीन्स क्या होता है, निराशावादी। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं इसके हम और क्वेश्चन। 20 नंबर का क्लियर होना है, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। आगे टॉपिक देखते हैं हम, सिनोनियम। जो अगला अभी हम जो वीडियो में चल रहे हैं, उसका जो अगला टॉपिक है सिनोनियम। अब सिनोनियम आपका 2 नंबर का मिलेगा। ये कह रहा है द सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट। हमने आपको ट्रिक कराई थी सिनोनियम वाली, कि दिल्ली के लोग होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, है ना। तो इसका अब इसमें देखिए मेहनती क्या होता है, तो ऐसे मेहनती क्या है, इंडस्ट्रीज में जो होता है मेहनती, इंडस्ट्री में क्या होता है, मेहनती होता है। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राइट। अगला हमारा द सिनोनियम ऑफ द कंट्रोवर्सी, इसका जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, राइट। कौन सा होगा, सी हो जाएगा, राइट होगा।
तो देखते हैं ये क्या था हमारा सिनोनियम पूछ रहा था किसका। कॉन्ट्रोवर्सी मींस होती है विवाद, क्या होता है विवाद होता है, और डिस्प्यूट मींस से भी क्या होता है हमारा विवाद ही होता है, क्या होता है विवाद। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा सी राइट। यानी सिनोनियम मींस होता है जो पूछ रहा है उसका सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। कह रहा है ए फॉरेन, ए फॉरेनर यानी कि विदेशी, हु माने जो, सेट्स माने बना जहाँ है रहता है, इन ए कंट्री इज कॉल्ड, जो एक विदेशी हमारे देश में आके जो रहे उसे हम क्या बोलेंगे ये बताइए, उसे हम क्या बोलेंगे इमिग्रेंट बोलेंगे। तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा ए राइट, है ना। नेक्स्ट है पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो लुक्स देखता हो ब्राइट यानी कि चमकीला साइड, चमकीला देखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होमोफोन्स, होमोफोन्स होते हैं यानी कि समान अर्थी शब्द, हमने बहुत अच्छे से कराए भी है, कई क्लासें भी ली हैं, इंपोर्टेंट भी कराए। समान अर्थी शब्द, उसमें एक जैसे शब्द होते हैं, अर्थ लिख के सेंटेंस बनाना होता है। अब इस बार तुम्हें सेंटेंस बनाने के लिए विकल्प मिलेंगे, तो विकल्प कैसे सॉल्व होंगे जरा देखिए जरा। द डॉटेड डॉटेड ऑफ दिस द बिड मिल इज वेरी बैड, यानी कि जो बिड मिल होता है इसमें होती है पवन चक्की, क्या होती है पवन चक्की, और बिड बाइट जो होती है ये होती है हमारी चौड़ा। बिड मिल क्या होता है चौड़ा होता है, तो कह रहा है पवन चक्की का तो कौन सा भाग है जो चौड़ा होता है, तो ध्यान दीजिए बेन मिस होता है फलक। तो हमारा ये विकल्प नंबर हो जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि ये फलक का जो फलक है, जो फलक का जो चौड़ा भाग होता है पवन चक्की का, वो कौन सा भाग होता है फलक होता है, तो इसमें क्या आएगा द बेन आएगा। अगला है देयर इज ए क्या आएगा इन द रोप, रोप मीन्स होती है हमारी रस्सी, है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें नॉट हो जाएगा गांठ, रस्सी में क्या हो जाएगी गांठ बढ़ जाएगी, तो इसमें ये बढ़ जाएगा नॉट, यानी के एनओटी नॉट बढ़ा जाएगा। रस्सी में क्या होती है गांठ होती है, तो ये हमारा नॉट बढ़ जाएगा, और हमारा क्या हो गया होमोफोन्स है, क्या है होमोफोन्स। तो ध्यान रखिए ये जो टॉपिक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये आपका 2 मार्च को जो हमारा ईपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही आपको परीक्षा में दिखने को मिलेंगे, बात ध्यान रखे रहना। ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको परीक्षा में और अच्छे से तैयारी करने के लिए बन रही है हमारे चैनल से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो न्यू ट्रिक के साथ और नया जो टॉपिक अपलोड होगा एग्जाम के लिए वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी वीडियो देख सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।